Hey friends, this is Simi. Welcome to my channel Simi's Corner. आज मैं बनाने वाली हूँ ब्यूटीफुल से एम्ब्रॉयडर्ड कपल्स मैचिंग मास्क। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं बनाऊंगी दोनों मीडियम साइज के मास्क और अगर आप भी ये पैटर्न बनाना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कीजिए और मेरा वीडियो देखिए। अब हम फैब्रिक की कटिंग करेंगे। मैंने कॉटन का ब्लू कलर का कपड़ा लिया है। इसे काटने के लिए इस तरह से तय करें कि इसके 4 लेयर्स को हम एक ही बार में काट सकें। और अब पैटर्न को फैब्रिक के ऊपर रखेंगे, निशान लगाएंगे और बस फिर इसे काट देंगे। लीजिए, हो गई हमारे फैब्रिक की कटिंग। इसी तरह से मैंने दूसरे मास्क के फैब्रिक की कटिंग भी कर ली है। मैंने एक मास्क के फैब्रिक को 2 हिस्सों में कर लिया है, यानी कि 2-2 लेयर्स में, और दूसरे मास्क के फैब्रिक को मैंने एक तरफ रख दिया है। अब सबसे पहले सिलाई वाली जगह पर इस तरह से निशान बना लेंगे ताकि हमें कढ़ाई के डिज़ाइन बनाने में कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हम यहाँ और यहाँ कुछ इस तरह के डिज़ाइंस बनाएंगे। मैं डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ करने वाली हूँ इस तरह के फैब्रिक चॉक। अगर आपका फैब्रिक लाइट कलर में है तो आप पेन या पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। चॉक को इस तरह से बीच में से तोड़कर चॉक के शार्प साइड्स को डिज़ाइन बनाने में यूज़ कर सकते हैं। मैं बनाने वाली हूँ नाम के पहले अक्षर, यानी कि इनिशियल्स। चॉक से डिज़ाइन बनाते हुए अगर आपसे कुछ गलती हो जाए तो कॉटन के गीले कपड़े से उसे साफ करके आप डिज़ाइन दोबारा बना सकते हैं। डिज़ाइन के इस पार्ट को फैब्रिक पर दोबारा बनाने की बजाय रफ बनाए हुए डिज़ाइन को फैब्रिक पर ट्रेस करना प्रेफर करूंगी। इस डिज़ाइन को दूसरे फैब्रिक पर छापने के लिए चॉक से इसे और डार्क करेंगे और इसे इस तरह से उल्टा रखकर ऊपर से अच्छे से प्रेस करेंगे। देखिए कितनी सफाई से हमें हमारा डिज़ाइन मिल गया। अब इसे इस तरह से चॉक की हेल्प से और डार्क कर देंगे। आप ये ट्रिक किसी भी ऐसे डिज़ाइन के साथ यूज़ ना करें जिसका सीधा या उल्टा हो, जैसे कि ये डिज़ाइन। एम्ब्रॉयडरी के लिए हमारा पहला मास्क रेडी है। एम्ब्रॉयडरी के लिए मैं इस तरह के कॉटन के थ्रेड्स का यूज़ करने वाली हूँ। मुस्टैश ऑलवेज ब्लैक कलर के बनाए जाते हैं क्योंकि ब्लैक कलर ब्लू के ऊपर अच्छे से दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए मैंने बेज कलर चूज़ किया है मुस्टैश बनाने के लिए। इस थ्रेड में 6 तारें होती हैं। हम अपनी कढ़ाई के लिए इनमें से 3 तारों का यूज़ करेंगे। इस तरह से तारों को अलग करें, फिर उन्हें इस तरह से इकट्ठा करके सुई में डालें और इस तरह से धागे के एक एंड पर नॉट लगाकर धागे को तैयार करें। इस तरह से सुई को कपड़े के नीचे से इंसर्ट करें और कपड़े के ऊपर से बाहर निकालें। अब जितना लंबा हमें स्टिच लेना है उस हिसाब से सुई को कपड़े में इंसर्ट करें और धागे से आगे ले जाते हुए कपड़े के ऊपर से बाहर निकालें। अब फिर से नीडल को कपड़े में उस जगह इंसर्ट करेंगे जहां पहले स्टिच खत्म किया है और नीडल को धागे से आगे ले जाते हुए कपड़े के ऊपर से बाहर निकाल देंगे। इसी तरह आगे के स्टिचेस बनाएंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। मस्टैश की लाइन को थोड़ा थिक लुक देने के लिए सेम स्टिचेस बनाते हुए मैं इसी के साथ एक और लाइन बनाऊंगी। लीजिए, हो गए हमारे मस्टैश तैयार। अब अल्फाबेट्स के ऊपर भी सेम स्टिचेस बनाते हुए कढ़ाई करेंगे, जिसके लिए मैंने ग्रीन कलर का थ्रेड चूज किया है। मैंने लेटर जे कंप्लीट कर लिया है। इसे भी थोड़ा थिक लुक देने के लिए मैं सेम स्टिचेस बनाते हुए इसी के साथ एक और लाइन बनाऊंगी।
इसी तरह की डबल लाइन बनाते हुए लेटर डी को भी कंप्लीट करें। क्योंकि हम बिना फ्रेम के एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, तो आप एम्ब्रॉयडरी करते टाइम बीच बीच में हल्के हाथों से कपड़े को इस तरह से खींच लें। प्लीज़ नोट, कपड़ा खींचते टाइम ज़्यादा ज़ोर ना लगाएं। मस्टैश और अल्फ़ाबेट्स को मैंने एम्ब्रॉयडरी करते हुए डबल लाइन से बना दिया है। अब हम अल्फ़ाबेट्स के साथ थोड़े कलर्स ऐड करते हुए एम्ब्रॉयडरी करेंगे। मैंने लेटर जे और डी के बीच में एक छोटा सा सर्कल बनाया है। अब हम इस सर्कल पर एम्ब्रॉयडरी करते हुए छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। एम्ब्रॉयडरी के बॉल्स बनाने के लिए नीडल को राइट हैंड में पकड़ें और लेफ्ट हैंड से थ्रेड को पकड़कर सुई पर इस तरह से घुमाएं और फिर नीडल को वापस उसी जगह इंसर्ट करें जहां से आपने नीडल को ऊपर निकाला था। ध्यान रहे, लेफ्ट हैंड से थ्रेड तब तक ना छोड़ें जब तक आप नीचे से थ्रेड पूरी तरह ना खींच लें। मैंने सेम स्टिचेस का यूज़ करके बहुत सारे मास्क बनाए हैं। उन सभी डिज़ाइंस को मैंने अपने सेकंड वीडियो में शेयर किया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब मैंने पिंक कलर चूज़ किया है बाकी के बॉल्स बनाने के लिए। बॉल्स बनाने के लिए धागे को सुई पर 2 या 3 बार से ज़्यादा ना घुमाएं। लीजिए, एम्ब्रॉयडरी के सारे बॉल्स बनके रेडी हो गए हैं। डार्क और लाइट पिंक कलर को यूज़ करके एक ब्यूटीफुल सा शेड दिखाई दे रहा है। अब बॉल्स के आसपास ग्रीन कलर के छोटे छोटे लीव्स बनाएंगे। लीफ बनाने के लिए सुई को कपड़े के नीचे से इंसर्ट करें और ऊपर खींचें। धागे को उल्टी तरफ से घुमाते हुए सुई को वापस उसी जगह इंसर्ट करें जहां से आपने धागे को ऊपर खींचा था और अब सुई को उस जगह से बाहर निकालें जहां तक आप अपनी लीफ बनाना चाहते हैं। लीफ को कंप्लीट करने के लिए नीडल को फिर से धागे के ऊपर से इंसर्ट करें और वहां से बाहर निकालें जहां आप अगली लीफ बनाना चाहते हैं। अब मैं यहाँ 2 लीव्स इकट्ठे बनाऊंगी। अगर इन स्टिचेस को लेके आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ मेरा सेकंड वीडियो ज़रूर देखें। अब मैं यहाँ फिर से वही स्टिचेस बनाऊंगी जो स्टिचेस मैंने अल्फ़ाबेट्स बनाने में यूज़ किए थे। स्टिचेस को बनाते हुए इस तरह से एक छोटी सी लाइन बना लें और अब इस लाइन के आसपास इस तरह के छोटे छोटे लीव्स बनाएं। इसी तरह के लीव्स अल्फ़ाबेट्स के ऊपर भी बनाएं। लीजिए, हमारे एक मास्क की एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट हो गई। अब दूसरे मास्क की एम्ब्रॉयडरी शुरू करेंगे। सबसे पहले एम्ब्रॉयडरी करने के लिए डिज़ाइन बना लें। क्योंकि ये कपल्स मैचिंग मास्क है तो दूसरे मास्क से मैच करने के लिए मैं इस पर लिप्स का डिज़ाइन बनाऊंगी और फीमेल नाम के पहले 2 अक्षर यानी कि इनिशियल्स। जिस तरह हमने मुस्टैश को कपड़े पर छापा था उसी तरह ड्रॉ किए हुए लिप्स को कपड़े पर ट्रेस करें। इसके ऊपर दोबारा चॉक चलाते हुए इसे डार्क कर दें और अब यहाँ अल्फ़ाबेट्स बनाएंगे। अब इस मास्क में भी सेम स्टिचेस बनाते हुए एम्ब्रॉयडरी करेंगे। क्योंकि मेरे पास रेड कलर का थ्रेड नहीं है तो मैंने लिप्स की एम्ब्रॉयडरी के लिए डार्क पिंक कलर चूज़ किया है। बाकी के सारे डिज़ाइन के लिए मैं सेम कलर रखने वाली हूँ। सेम स्टिचेस के डबल लाइन बनाते हुए इसे कंप्लीट करें। लिप्स की एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट हो गई है। अल्फ़ाबेट्स में इसी तरह के फ्लावर्स बनाते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। जेडी अल्फ़ाबेट्स की एम्ब्रॉयडरी करते हुए मैंने जो फ्लावर नीचे बनाया था, एसडी अल्फ़ाबेट्स की एम्ब्रॉयडरी करते हुए मैं वही फ्लावर ऊपर बनाऊंगी। लीजिए, दोनों मास्क की एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको दोनों मास्क स्टिच करके दिखाती हूँ।
अगर आप चाहें तो लिप्स के बीच एक ऐसी लाइन ड्रॉ करके इस पर एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, पर मुझे लिप्स का ये वाला लुक ज़्यादा पसंद है। मैंने जिनके लिए मास्क बनाया है उन्हें इस मास्क की लेंथ परफेक्टली जॉ लाइन तक आती है, इसीलिए मैंने मस्टाश को बॉटम लाइन पर बनाया है। अगर आपके मास्क की लेंथ जॉ लाइन से थोड़ा भी नीचे तक है तो आप इसे अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें। हमारे ब्यूटीफुल कपल्स मैचिंग मास्क रेडी हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और खुश रहें।